Hello everyone, Assalamu alaikum. Vilatal is here today with a new topic, and that is a comparison of reflexive pronoun and emphatic pronoun. Students, today we are going to note the difference between reflexive pronoun and emphatic pronoun. So let's start. Okay. So first have a look at the definition of reflexive pronoun. One compound personal pronoun, that is myself, himself, herself, etc., shows that the action done by the subject reflects back towards the subject. It is known as reflexive pronoun. जब कोई कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन ये शो करें कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, टर्न बैक हो रहा है टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, दोबारा सब्जेक्ट की तरफ, तो ऐसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो ये डेफिनेशन आपको उस वक्त तक समझ नहीं आएंगे जब तक आपको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन समझना है. सो व्हाट्स मीन बाय कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन. सो पहले हम देखते हैं कि व्हाट्स मीन बाय कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन. सो जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, एक तो ये नाम से ही जाहिर हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स. कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, कंपाउंड का मतलब है कि विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड. फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि ये जो वर्ड है माई, इट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन. इस तरह एक वर्ड होता है सेल्फ, ये भी आपका एक अलग वर्ड है. ऑलराइट. सो व्हेन यू कंबाइन दीज टू वर्ड्स, तो आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा माई सेल्फ. और जो माई सेल्फ है, इट इज़ नोन एज कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन. Alright, so my is a separate word and self is a separate word, but when you combine, when you make these two words merge, so it will form the word myself, and myself is known as compound personal pronoun. Alright, so इसी तरह जितने भी आपके पास सिंगुलर प्रोनाउन हो उनके साथ आप सेल्फ ऐड करते हैं. जैसे कि माई, इट इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन, इसलिए आपने सेल्फ ऐड किया. इस तरह हिम, इसके साथ आप सेल्फ ऐड करते हैं. हर, इसके साथ आप सेल्फ ऐड करते हैं. ऑलराइट. या आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि योर, इसके साथ आप सेल्फ ऐड कर सकते हैं. ऑलराइट. सो जो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड योर सेल्फ है, ऑल दीज आर नोन एज कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन. बट इफ योर पर्सनल प्रोनाउन इज इन प्लूरल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है और, सो जो और है इसके साथ आप ऐड करते हैं सेल्स. when your compound personal pronoun is in plural form, so you will add cells with that word. क्योंकि यहाँ पर माई सिंगुलर थी इसलिए आपने सेल्फ ऐड किया था. जब आपका पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में हो, सो यू हैव टू ऐड सेल्स विद दैट वर्ड. सो जब आप सेल्स ऐड करेंगे तो ये वर्ड क्या बनेगा, ये बनेगा आवर सेल्स. इसी तरह आपका एक वर्ड है दे, ये भी आपका एक प्लूरल वर्ड है. सो इसके साथ आप जब सेल्स ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका देम सेल्स. ऑलराइट. इस तरह जो वर्ड यूअर हैं, ये हमने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो यूअर है ये आप सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलराइट. सो इसके साथ आप यूअर सेल्फ भी कर सकते हैं, इसी तरह यूअर सेल्स भी कर सकते हैं. सो यहाँ से क्या समझ आया, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वर्ड इज़ मीन बाय कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन. अरे सो अगर आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सिंगुलर हो तो यू हैव टू ऐड सेल्फ विद दैट वर्ड. फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड योर सेल्फ. बट when your personal pronoun is in plural form, so you have to add cells with that word to form compound personal pronoun. For example, ourselves, themselves, yourselves. And all these words, myself, himself, herself, yourself, ourselves, themselves and yourselves, all these words are known as compound personal pronoun. ऐसे वर्ड को बोलेंगे compound personal pronoun. So I hope you got compound personal pronoun. Now come back towards its definition. So यहाँ पर हमने क्या कहा कि one compound personal pronoun, that is myself, himself, herself, ये सब आपके compound personal pronoun हैं. जब आपके जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हैं शोज़ दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, अगर ये शो करें कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है रिफ्लेक्ट्स बैक टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, वो वापस सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा हो.
दोबारा सब्जेक्ट पर ही टर्न बैक हो रहा हो, सो इट इज़ नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो ऐसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। नाउ वी विल मेक इट क्लियर बाय एग्जांपल। Look at the first example. I hurt myself. I hurt myself. Now, in this sentence, I highlighted the word myself because it is reflexive pronoun. कैसे? I hurt, मैंने ज़ख्मी किया, मैंने ज़ख्मी किया। I hurt, मैंने ज़ख्मी किया। Whom you hurt, किसको ज़ख्मी किया? Myself, ख़ुद को ज़ख्मी किया। अब यहाँ पर जो hurt करने का एक्शन है, ये दोबारा सब्जेक्ट अपने ऊपर कर रहे हैं। जो माई सेल्फ क्या शो कर रहे हैं कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है वो दोबारा सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आई हर्ट हिमसेल्फ या आई हर्ट अली या आई हर्ट अहमद, नो, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने ख़ुद को ज़ख्मी किया। सो इसको कहते हैं टू रिफ्लेक्ट बैक टूवर्ड्स द सब्जेक्ट। इसलिए इस माई सेल्फ को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑलराइट, इसी तरह जो सेकंड सेंटेंस है, ही डिसीव्ड हिमसेल्फ। ही डिसीव्ड, उसने धोखा दिया। किसको धोखा दिया? हिमसेल्फ, ख़ुद को धोखा दिया। ऑलराइट, सो जी हिमसेल्फ है, ये क्या शो कर रहा है कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है वो दोबारा सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। ही रिसीव्ड हिमसेल्फ, उसने ख़ुद को धोखा दिया। इसलिए इस माई सेल्फ को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्या मुराद कि अगर कोई कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन से मुराद हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, ये सब आपके कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हैं। जब कोई कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन ये शो करे कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है वो दोबारा सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा हो, सो ऐसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑलराइट, सो व्हाट्स मीन बाय एम्फेटिक प्रोनाउन? एम्फेटिक प्रोनाउन मीन्स when compound personal pronoun shows when compound personal pronoun is used for the sake of emphasis, it is known as emphatic pronoun. अब ये जो वर्ड है emphatic, ये नाम से ही जाहिर है कि इट इज़ अ वर्ड फ्राम एम्फेसिस। एम्फेटिक इज़ अ वर्ड फ्राम एम्फेसिस, और एम्फेसिस से मुराद है कि टू गिव स्ट्रेस, जोर देना, स्ट्रेस देना किसी भी स्टेटमेंट पर, किसी भी सेंटेंस पर। सो व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज, जब आप कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस से मुराद है कि सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए, थोड़ा सा सेंटेंस पर जोर देने के लिए, एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए अपने सेंटेंस में, अगर इस मकसद के लिए आप कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को इस्तेमाल करें तो उस कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को हम कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। कैसे? फॉर एग्जांपल, लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, आई सॉ द थीफ माई सेल्फ। Now once again I highlighted the word myself in this sentence. I saw the thief myself, इसका मतलब है कि मैंने चोर को खुद देखा है। अब यहाँ पर जो myself है ये आप सेंटेंस से रिमूव करें तब भी आपके सेंटेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जांपल, आप इसको रिमूव करके देखें कि I saw the thief, मैंने चोर को देखा, आपका सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट है। तो आपने myself क्यों लिखा? जस्ट टू क्रिएट अ स्ट्रेस इन योर सेंटेंस कि मैंने चोर को खुद से देखा है। ऑलराइट, सो माई सेल्फ लगाने से आपके सेंटेंस में थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा माई सेल्फ का और यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है। सो इस माई सेल्फ को कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन बिकॉज इट इज़ क्रिएटिंग एम्फेसिस इन योर सेंटेंस, इट इज़ क्रिएटिंग अ स्ट्रेस इन योर सेंटेंस। ऑलराइट, इसी तरह ही रोट द लेटर हिमसेल्फ, he wrote the letter himself. Once again same case यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है कि if you just write कि I wrote the letter, so it's giving complete sense. I wrote the letter, मैंने letter लिखा। यहाँ से आप अगर myself को remove करें so it's not having a great impact on your sentence. So your sentence is giving full meaning. He wrote the letter. So यहाँ पर आपने myself क्यों लिखा? Just to create a stress in your sentence. Alright, so when you use compound personal pronoun to create a stress in your sentence, so that pronoun is known as emphatic pronoun. So when compound personal pronoun is used for the sake of stress, for the sake of emphasis, it is known as emphatic pronoun. उसको कहते हैं emphatic pronoun. सो आई होप आपको एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन समझ आया होगा। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टेबल, एम्फेटिक और क्रिएटिव प्रोनाउन को, आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, लुक एट दिस स्लाइड। In the first box I have enlisted all the characteristics of reflexive pronoun and in the second one I have enlisted the characteristics of emphatic pronoun. So इसको मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया just for your easiness.
आई हर्ट माई सेल्फ, इस सेंटेंस में जो वर्ड माई सेल्फ है इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. But in the second sentence, I saw him myself. In this sentence, the word myself is emphatic pronoun. अब यहाँ से एक बात आप क्लियर कर लें कि एक ही वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है, emphatic प्रोनाउन भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस कि आपने उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है. ऑलराइट, सो आपके सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि आपने एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है या एज एन emphatic प्रोनाउन इस्तेमाल किया है. अब वो आपको कैसे पता चलेगा? इन डिफरेंसेस से. लुक एट द फर्स्ट पॉइंट. एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स बैक टुवर्ड्स द सब्जेक्ट इटसेल्फ. जब आप कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या शो करेगा कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है वो दोबारा सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट बैक होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में. कैसे? आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ज़ख्मी किया. राइट, सो ये जो माई सेल्फ है क्या जाहिर कर रहा है कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है वो दोबारा सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है. सो दैट प्रोनाउन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लेकिन अपोजिट में आपका रिफ्लेक्सिव में emphatic में क्या होगा कि emphatic प्रोनाउन डज नॉट शो रिफ्लेक्शन ऑफ एनी एक्शन. emphatic प्रोनाउन में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता कि रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन शो करें. यहाँ पर क्या है कि आई सा हिम माई सेल्फ, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए, एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया है. अब यहाँ पर सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है वो दोबारा सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा. आई सा हिम, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा. अब ये देखने का एक्शन है वो किसी थर्ड पर्सन पर हो रहा है. ऑलराइट, सो यहाँ पर जो माई सेल्फ है ये कोई रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन शो नहीं कर रहा. सो दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड emphatic प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन शो करेगा कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है वो दोबारा सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट बैक होगा कि आई हर्ट माई सेल्फ. लेकिन जब आप उसी वर्ड को एज एन emphatic प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर उसका फंक्शन क्या होगा? जस्ट टू क्रिएट एन एम्फेसिस इन योर सेंटेंस. वो कोई रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन शो नहीं करेगा. एंड दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस. ऑलराइट, लुक एट द सेकंड पॉइंट. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल ऑलवेज बी द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस. ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा. ऑब्जेक्ट का काम करने से क्या मुराद है? व्हाट्स मीन बाय ऑब्जेक्ट? एज यू नो दैट ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन. ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन. जिस पर काम हो रहा हो दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस. अब यहाँ पर देखें कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ज़ख्मी किया. नो, आई एम डूइंग सम एक्शन ऑन माई सेल्फ. सो ये जो वर्ड माई सेल्फ है दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस. I is the subject, heard that is the main verb of your sentence and myself is the object of your sentence. So subject, verb, object. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो word myself है compound personal pronoun है it is the object of your sentence. So जब आप compound personal pronoun को ऐसे reflexive pronoun यूज़ करेंगे तो वो sentence का object होगा, object का काम करेगा. लेकिन emphatic में ऐसा नहीं है. emphatic में क्या होगा कि the reflexive pronoun will not be the sorry यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये है आपका emphatic pronoun. सो ये जो emphatic pronoun है it will not be the object of your sentence. ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं होगा. कैसे? आई सा हिम माई सेल्फ. अब यहाँ पर आई इज़ द सब्जेक्ट, सा इज़ द मेन वर्ब, हिम इज़ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? हिम. सो यहाँ पर माई सेल्फ क्या कहलाएगा? माई सेल्फ कहलाएगा कंप्लीमेंट. ऑलराइट, सो यहाँ पर एक्शन किस पर हो रहा है? हिम, मैंने उसे देखा. देखने का जो एक्शन है वो हिम पर हो रहा है. दैट्स वाई हिम इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस, नॉट माई सेल्फ. सो सेकेंड डिफरेंस क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है दैट विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस, बट इन emphatic प्रोनाउन दैट विल नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंटेंस. वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा. ऑब्जेक्ट हिम है, वो आपका कंप्लीमेंट कहलाएगा जो emphatic प्रोनाउन है. Hope you have got the point. Now come towards the third one. Subject and object will always be the same. जब आप किसी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा सेम होगा. मतलब ये कि अगर सब्जेक्ट आई हो तो योर ऑब्जेक्ट विल बी माई सेल्फ. इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ ही सो ऑब्जेक्ट विल बी हिम सेल्फ. इफ़ योर ऑब्जेक्ट इज़ शी सो सब्जेक्ट इज़ शी सो ऑब्जेक्ट विल बी हर सेल्फ. अगर यहाँ पर यू हो तो ऑब्जेक्ट योर सेल्फ होगा. सो यहाँ पर जब आप इसको एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा सेम होगा. ऑलराइट, लेकिन emphatic प्रोनाउन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है.
सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मे बी डिफरेंट और मे बी द सेम पर्सन। यहाँ पर सेम पर्सन भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में, इस सेंटेंस में सेम है, आई सा हिम माई सेल्फ, सब्जेक्ट इज़ आई एंड द कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन इज़ माई सेल्फ। लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, आई सा द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट आई एंड व्हाट इज़ द कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हिमसेल्फ। सो यहाँ पर सब्जेक्ट और कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यानी आपका एम्फेटिक प्रोनाउन सेम नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सेम होना ज़रूरी है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो भी सकते हैं, वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। राइट, अब इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने लिखा कि आई सा द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। अभी जो हिमसेल्फ है ये स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, और स्ट्रेस क्रिएट किस पर कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट इज़ द पीएम, प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब है कि आई सा द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, मैंने प्राइम मिनिस्टर को ही देखा। इसका मतलब मैंने किसी और शख्स को नहीं देखा, बल्कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को ही देखा। इसका मतलब ये होता है। एंड यू आर क्रिएटिंग अ स्ट्रेस इन योर सेंटेंस। वंस अगेन ये जो हिमसेल्फ है ये सिर्फ स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप इसको स्किप कर दें सो इट विल नॉट अफेक्ट योर सेंटेंस। अगर आप सिर्फ यहाँ तक लिखें कि आई सा द प्राइम मिनिस्टर, मैंने प्राइम मिनिस्टर को देखा, सो योर सेंटेंस इज गिविंग कंप्लीट सेंस। सो हिमसेल्फ आपने यहाँ पर क्यों लगाया? जस्ट टू क्रिएट अ स्ट्रेस इन योर सेंटेंस। ऑलराइट, सो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है और एम्फेटिक प्रोनाउन हिमसेल्फ है। सब्जेक्ट और एम्फेटिक प्रोनाउन सेम नहीं हैं, और ये उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, फिर भी आपका ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। सो यहाँ पर सेम होना ज़रूरी नहीं है। ऑलराइट, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में थर्ड डिफरेंस क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी उस कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का सेम होना ज़रूरी है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट और उस कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का सेम होना ज़रूरी नहीं है। वो सेम हो भी सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऑलराइट, नो कम टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट। ये सबसे मेन डिफरेंस हैं जिसके ज़रिए आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट विल मेक द सेंटेंस इनकम्प्लीट। इट मीन्स इफ़ यू रिमूव द वर्ड myself or compound personal pronoun from your sentence, so your sentence will become incomplete. आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या है कि रिमूवल ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन विल नॉट मेक द सेंटेंस इनकम्प्लीट। अगर आप उस कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को सेंटेंस से हटा दें तो आपके सेंटेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम अलग से दोबारा देखेंगे यहाँ पर कि फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ मैंने लिखा आई सा, सॉरी पहले देखते हैं कि आई हर्ट माई सेल्फ। एक सेंटेंस आपको ये है। सेकेंड वन इज़ आई सा हिम माई सेल्फ। अब इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें जो माई सेल्फ इस्तेमाल किया है दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर जो माई सेल्फ इस्तेमाल किया है दैट इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन। अब यहाँ से आप देख लें कि अगर मैं इस सेंटेंस से यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, ये आप ब्रैकेट में लिख कर रखें कि आपका रिफ्लेक्सिव वन है, ऑलराइट, एंड सेकंड वन आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, इट इज़ द एम्फेटिक वन। अगर यहाँ से इस सेंटेंस से मैं माई सेल्फ को हटा दूँ, ऑलराइट, अगर मैं लिखूँ कि आई हर्ट, मैंने ज़ख्मी किया, सो योर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। होम यू हर्ट, किसको ज़ख्मी किया, उसको क्लियर करने के लिए यू हैव टू राइट दिस वर्ड, माई सेल्फ का लिखना ज़रूरी है। सो यहाँ से अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आप माई सेल्फ को यानी एम्फेटिक प्रोनाउन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को हटा दें तो योर सेंटेंस विल बिकम इनकम्प्लीट। लेकिन यही सिचुएशन आप इस पर अप्लाई करें एम्फेटिक प्रोनाउन पर। अगर इस सेंटेंस से आप माई सेल्फ को हटा दें, अगर आप सिर्फ ये लिखेंगे आई सा हिम, सो इट्स गिविंग कंप्लीट सेंस, मैंने उसे देखा। ऑलराइट, सो आप ये जो माई सेल्फ ये क्यों लिख रहे हैं? जस्ट टू क्रिएट एन एम्फेसिस इन योर सेंटेंस, सेंटेंस में थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए, एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। सो लास्ट डिफरेंस क्या है कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप सेंटेंस से हटा दें तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा,
अगर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को सेंटेंस से हटाने के बाद अगर आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो रहा हो तो समझ लें कि वो वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर उस वर्ड को सेंटेंस से रिमूव करने के बाद अगर आपका सेंटेंस फिर भी कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट मीनिंग दे, इट मीन्स वो जो वर्ड है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। सो दैट इज़ द फोर्थ एंड लास्ट डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। सो ये चार आपके मेन पॉइंट्स हैं, मेन डिफरेंसेस हैं जिसके ज़रिए आप पहचान सकते हैं कि वो वर्ड सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव का काम कर रहे हैं या एम्फेटिक का काम कर रहे हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन, क्यूरीज वगैरह रहें सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह आई विल क्लियर इट इन द coming videos. So thank you and Allah Hafiz.